स्टैंडर्ड दैट स्टार्ट्स विद चैप्टर फ्लावर। सबसे पहले अपने पास एक टर्म है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने जैसे न्यू वंस प्रोड्यूस करने के लिए जो फिनोमिना जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। एंड जब भी फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? फ्लावर। यानी फ्लावर इज दैट पार्ट विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, दैट परफॉर्म रिप्रोडक्शन। इसके अलावा इसके और कई यूजेस हैं, जैसे एक्सटर्नली हम लोग फ्लावर्स को यूज़ कर रहे हैं फॉर द डेकोरेटिव पर्पस, फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, इमोशंस अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फ्लावर्स को यूज़ कर रहे हैं। बट प्लांट्स के लिए इसका बेसिकली फंक्शन क्या हो गया? रिप्रोडक्शन क्या करना? परफॉर्म करना। और जब भी फ्लावर की बात करते हैं तो अपने पास इसके मेन टू पार्ट्स आते हैं। वन इज अ स्टॉक लाइक पार्ट, one is a stalk like part which is known as paddy sac. Stalk like part which is also known as paddy sac. और इस पैडी सेल का मेन फंक्शन क्या है? इस पैडी सेल का फंक्शन है फ्लावर को क्या प्रोवाइड करना? सपोर्ट प्रोवाइड करना, टू सपोर्ट द फ्लावर। एंड ये स्टॉक लाइक पार्ट एक्सपैंडेड अप होके, स्वेलन अप होके क्या करता है? कप शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। दिस कप शेप स्ट्रक्चर को लाइक क्या बोलते हैं? दिस कप लाइक स्ट्रक्चर, कप शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज थैलेमस, विच इज ऑल्सो नोन एज रिसेप्टैकल। और इस रिसेप्टैकल का मेन फंक्शन क्या है? इसी रिसेप्टैकल पे फ्लावर के 4 वर्ल्स क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। 4 वर्ल्स रेस्ट ऑन दिस स्ट्रक्चर, यानी थैलेमस पे ही चारों के चारों वर्ल्स क्या करते हैं? रेस्ट करते हैं। अभी फ्लावर क्या करता है? बेसिकली फ्लावर क्या कंसिस्ट करता है? 4 वर्ल्स कंसिस्ट करता है। फ्लावर के आगे क्या है? 4 वर्ल्स है, 4 वर्ल्स। ये 4 वर्ल्स कौन कौन से हैं इनको अपना स्टडी करते हैं। अभी जस्ट इनका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, डिटेल स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी इसकी। तो इसके 4 वर्ल्स कौन से हैं? इसका फर्स्ट वर्ल है दैट इज नोन एज, जैसे ये इसका फर्स्ट वर्ल है तो फर्स्ट इसका आउटर मोस्ट वर्ल, फर्स्ट आउटर मोस्ट वर्ल है सेपल। फर्स्ट आउटर मोस्ट वर्ल है सेपल, यानी जो मैंने शो की है ये क्या हो गया? सेपल, द फर्स्ट आउटर मोस्ट वर्ल। These sepals are usually green in color, usually green in color. And number of sepals को collectively, अगर अपने पास number of sepals हम तो collectively उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? कैलिक्स। नंबर ऑफ सेपल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? कैलिक्स। एंड दिस इज द फर्स्ट आउटर मोस्ट वर्ल है, ठीक है। एंड सेकेंड है जो कि सेकेंड आउटर मोस्ट वर्ल है नेक्स्ट टू सेपल इज known as petals. These are bright color structures. जैसे ये usually green in color होते हैं, ये क्या है? usually bright color structures हैं, bright color structures. And अपने पास अगर number of petals है, petals के ग्रुप को क्या बोलेंगे? petals के ग्रुप को बोलते हैं corolla. corolla कैसे अगर मैं शो करूं तो ये लाइक दैट मीन्स अभी इसे ऐसे वे में शो कर दूं तो ये क्या होगी? इसकी पैटर्न पार्ट हो गया। सिंगल को क्या बोलेंगे? पैटल। एंड नंबर ऑफ पैटल्स को क्या बोलेंगे? कोरोला। थर्ड वर्ड विच इज नेक्स्ट टू पैटल्स, जो नेक्स्ट है पैटल्स के, दैट वर्ड कौन सा है? इज स्टेमन। स्टेमन, it is a male reproductive part of plant. It is a male reproductive part of a plant. And अगर अपने पास number of stamens present है तो number of stamens यानी कि उनके ग्रुपिंग को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। सिंगल मेंबर को क्या बोल रहे हैं? स्टैमेन। और नंबर ऑफ स्टैमेन्स को कलेक्टिवली क्या कहेंगे? एंड्रोशियम। और यही स्टैमेन खुद क्या करता है? 2 पार्ट्स कंटेन करता है।
वन इज द थ्रेड लाइक पार्ट which end on swollen part, यानी एक इसका थ्रेड लाइक पार्ट एक swollen पार्ट है. swollen को बाइलोब्ड पार्ट भी बोलते हैं, बाइलोब्ड पार्ट. वन इज अ थ्रेड लाइक पार्ट एंड सेकेंड इज अ बाइलोब्ड पार्ट. जो थ्रेड लाइक पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? फिलामेंट. एंड जो इसका swollen पार्ट है इसको लाइक बोलते क्या है? एंथर. यानी स्टैमन क्या कंसिस्ट कर रहा है? टू पार्ट्स कंसिस्ट कर रहा है. वन इज एंथर एंड सेकेंड इज फिलामेंट. जो एंथर है वो क्या है? बाइलोब्ड पार्ट है. एंड फिलामेंट क्या है? थ्रेड लाइक पार्ट है. अगर मैं डायग्राम में शो करूं तो ये कैसे हो गया? तो ये हो गया, दिस इज अ थ्रेड लाइक पार्ट एंड दिस इज अ बाइलोब्ड पार्ट. यानी ये वाला क्या हो गया अपना? दिस वन क्या हो गया? एंथर, सॉरी फिलामेंट, थ्रेड लाइक पार्ट. और ये पार्ट कौन सा हो गया? एंथर, बाइलोब्ड पार्ट. और उनको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? एंथर प्लस फिलामेंट क्या फॉर्म कर रहा है? स्टैमन. और स्टैमन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम. एंथर प्लस फिलामेंट इज अ स्टैमन एंड दिस इज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. एंड इट्स फोर्थ वर्ड, फर्स्ट हो गया सेपल, सेकंड हो गया पेटल्स, थर्ड हो गया स्टैमन एंड फोर्थ वर्ड दैट इज इनर टू स्टैमन is carpel, which is also known as pistil. Pistil भी बोलते हैं इसको, carpel pistil. And this is a female reproductive part of a plant. This is a female reproductive part of a plant. It फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. इसके भी फर्दर खुद के, जैसे स्टैमन के 2 पार्ट्स हैं, एंथर एंड फिलामेंट. कार्पल के फर्दर 3 पार्ट्स हैं. वन इज अ स्वोलन पार्ट जो इसके बेस पे है, बेस स्वोलन पार्ट है. सबसे बेस पे जो स्वोलन पार्ट है उसको लाइक क्या बोलते हैं? दैट स्वोलन पार्ट को क्या बोलते हैं? ओवरी. सेकेंड इसका क्या है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक पार्ट है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट है. दैट पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टाइल. एंड इसके टिप पे, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के टिप पे, एट द टिप ऑफ दिस, इसके सबसे टॉप पे, टिप पे जो पार्ट प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? स्टिग्मा. टिप पे एक्सपैंडेड स्ट्रक्चर है, पैरलेक स्ट्रक्चर है, दैट को क्या बोलते क्या है? स्टिग्मा. यानी कार्पल के 3 फर्दर पार्ट्स हो गए, स्वोलन पार्ट ओवरीज, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट स्टाइल एंड इसके टिप पे जो थर्ड पार्ट हो गया विच इज अ स्टिग्मा, रेस्टिंग प्लेस है टाइप का. और इस कार्पल के ग्रुपिंग को, नंबर ऑफ कार्पल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं? गाइनोसियम. इनके ग्रुपिंग को एंड्रोशियम एंड दिस इज नोन एज गाइनोसियम. अगर यहाँ पे शो करूं ओवरी पार्ट तो क्या हो गया? इसका स्वोलन अप पार्ट, ये चीज ओवरी, सॉरी कार्पल जा क्या कह सकते हो? पिस्टिल कह सकते हो. किस पे प्रेजेंट होता है? थैलमस के एग्जैक्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है. तो सेंटर में देख, ये स्वोलन अप पार्ट, ये क्या हो गया? ओवरी. देन लॉन्ग सिलेंड्रिकल पार्ट विच इज स्टाइल एंड अवर पार्ट, टिप पे जो पार्ट है उसको क्या बोलेंगे? स्टिग्मा. और तीनों को क्या बोलते हैं? कार्पल, जा क्या बोल सकते हो? पिस्टिल. तीनों के ग्रुप को क्या बोलेंगे? कार्पल या पिस्टिल. एंड इन कार्पल की ग्रुपिंग को क्या बोलेंगे? जाइनोसियम. एंड दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर. ये होते हैं फ्लावर के 4 वॉल्स. क्या क्या हो गए 4 वॉल्स? सेपल, पेटल, स्टैमेन, कार्पल. सेपल्स एंड पेटल्स, स्टैमेन एंड कार्पल. अनदर इनका दूसरा नेम क्या ले सकते थे? कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोसियम. आफ्टर दैट क्या है? पहले तो जैसे मैंने ये बता दिया कि फ्लावर के बेसिकली दीज स्ट्रक्चर्स हैं. पर अभी बात करते हैं कि फ्लावर एक्चुअल में है क्या है. फ्लावर क्या है कि अपने पास मान लो कोई स्टेम है, सपोज कोई भी ऐसे स्टेम है, इस स्टेम में क्या है? ये लीव्स प्रेजेंट है. सपोज ये डिफरेंट इसकी क्या है? लीव्स प्रेजेंट है.
स्टेम क्या कंसिस्ट कर रही है, लीव्स कंसिस्ट कर रही है। एक्चुअल में क्या होता है, फ्लावर कैसे फॉर्म होता है, जो स्टेम है इसकी जो लीव्स है यही मॉडिफाइड करके ही क्या फॉर्म करती हैं, फ्लावर के वर्ल्स फॉर्म करती हैं। मतलब ये लगा लो जैसे ये लीव है, ये लीव है, ये मॉडिफाइड होके इसने बना लिया सेपल। सेकेंड है ये लीव ने मॉडिफाइड होके क्या बना लिया, पेटल। थर्ड लीव ने मॉडिफाइड होके क्या बना लिया, स्टैमेन। एंड फोर्थ लीव ने मॉडिफाइड होके क्या बना लिया, कार्पल। यानी क्या है, जो फ्लावर की चारों वर्ल्स हैं ये किनकी मॉडिफिकेशंस हैं, लीव्स की मॉडिफिकेशन है। डिफरेंट जो इसकी लीव्स कंटेन थी, स्टेम पे प्रेजेंट थी, वही लीव्स मॉडिफाइड होके इसके चारों के चारों वर्ल्स क्या कर रही हैं, फॉर्म कर रही हैं। आफ्टर दैट ये जानी क्या हो गया, फ्लावर कैसे बना, फ्लावर के जो 4 वर्ल्स है कैसे बने, लीव्स की मॉडिफिकेशन से। उनमें मॉडिफाइड मतलब चेंजेस आ गए, चेंजेस होके एक सेपल बन गया, कुछ पेटल्स बन गए, कुछ स्टैमेन बन गया, कुछ क्या बन गए, कार्पल्स बन गए। आफ्टर दैट ये मॉडिफाइड फॉर्म तो है, लीव की है। आफ्टर दैट ये स्टेम में जैसे ये हाईली क्या कर दी, कंडेंस होगी, हाईली कंडेंस होगी, लीव्स मॉडिफाइड होगी एंड खुद स्टेम क्या होगी, हाईली कंडेंस होगी। कंडेंस होने से ये चीज अपना देखो, कंडेंस करें तो ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के एग्जैक्ट क्या आ गई, क्लोजर आ गई। तो ये स्ट्रक्चर्स जैसे हैं तो ये क्लोजर लोकेटेड होगी। एंड दिस वन ये फर्स्ट लीव होगी जो मॉडिफाइड होकर सेपल फॉर्म होगी, सेकंड लीव होगी जो मॉडिफाइड होकर पेटल होगी, थर्ड लीव होगी जो मॉडिफाइड होकर क्या बन गई, स्टैमेन बन गई, एंड फोर्थ लीव जो मॉडिफाइड होकर क्या बन गई, कार्पल बन गई। एंड लीव्स में तो मॉडिफिकेशन आई प्लस ये स्टेम की क्या होगी, कंडेंस होगी, कंडेंसेशन होगी। कंडेंस होने की वजह से इसका जो जब ये कंडेंस करेंगे तो ये पार्ट क्या हो गया, सोलन अप पार्ट हो गया एंड ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के क्या आ गई, क्लोजर आ गई। तो फ्लावर एक्चुअल में क्या हो गया, फ्लावर यानी क्या हो गया, इट इज अ हाईली कंडेंस, कंडेंस ये क्या है, कंडेंस्ड स्टेम में, कोई एक स्टेम है जो क्या होगी, कंडेंस होगी, हाईली कंडेंस होगी एंड जिसमें लीव्स क्या करगी, मॉडिफाइड होके, लीव्स ने मॉडिफाइड होके क्या फॉर्म कर दिया, फ्लावर की फ्लोरल स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर दिए, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्ल्स बोल रहे हैं। यानी स्टेम की कंडेंसेशन होगी एंड लीव्स खुद मॉडिफाइड होके क्या फॉर्म कर रही है, वर्ल्स। और इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो इसकी मॉडिफिकेशन हो गई प्लस कंडेंसेशन हो गई, जो स्ट्रक्चर बने उसको हमने क्या नेम दे दिया, फ्लावर का। That means flower is a highly condensed stem in which leaves get modified into floral structures. इसमें leaves modified होके floral structures क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है। नेक्स्ट लेक्चर में these words की हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे।